अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोग इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन है। तकरीबन 1000 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं फ़लस्तीन के अंदर, और इसके अलावा तकरीबन 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। ज़ख्मियों की तादाद 2700 से तजावुज़ कर चुकी है, और गज़ा के अंदर इसराइली हुकूमत की तरफ से पानी, बिजली, खुराक की सप्लाई बंद कर दी गई है, तरसील बंद कर दी गई है, जिसके बाद अब वहाँ पे बहुत क्राइसिस की सिचुएशन है। और ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि यूरोपीय ममालिक तो खुलकर इसराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त फ़लस्तीन को अरब ममालिक की, मुस्लिम दुनिया की मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो तमाम ममालिक अभी तक खामोश नज़र आते हैं। कहीं से खुलकर कोई आवाज़ हमारे सामने नहीं आई कि कोई फ़लस्तीन के हक़ में बात करे, कोई फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की बात करे। उसमें एक जो हर्डल बताई जाती है, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन, जो एक नज़रिए से जिसमें तारीख को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तारीख तो पूरी रही है कि 75 सालों में या 7 दहाइयों में, साढ़े 7 दहाइयों में हमेशा फ़लस्तीनियों के हुकूक़ को दबाया जाता रहा। अगर आप मैप पे देखें कि फ़लस्तीन की सरज़मीन कैसी थी, वो श्रिंक होते 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 और अभी 2 टुकड़ों में, गज़ा पे और वेस्ट बैंक पे, अभी फ़लस्तीनियों की कुछ तादाद रह गई और बाकी सारे पे इस वक्त इसराइली काबिज़ है। उनको सपोर्ट कौन करता है? सारी ज़ायनिस्ट लॉबी, वेस्टर्न लॉबी, यूरोपियन लॉबी। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि इस वक्त फ़लस्तीन को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, इन्वेजन की कोशिश की जा रही है। इसका हल क्या निकलेगा दुनिया नहीं जानती, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आ सकता है, और सूरत हाल अरब ममालिक वर्सेस यूरोपीय ममालिक भी हो सकती है। वायलेशन की मैं बात करी थी कि वायलेशन कहाँ पे हुई, कि इस पूरी तारीख को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जाता रहा, उनकी ज़मीन छीनी जाती रही, लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जाता था, लोगों की ज़मीनें, जायदादें, सब कुछ ज़ब्त कर लिया जाता था, कोई हुकूक नहीं थे। लेकिन जब हमास ने रिटेलिएट किए तवील अरसे की खामोशी के बाद, एक मुनज़्ज़म हमला जब किया, वो इंटरनेशनल लॉज की नज़र में वो अटैक कंसिडर हुआ। तो बहुत से ममालिक ने चुप साथ दी, और फिर बहुत से ममालिक का इंटरेस्ट था, उसको आप अपना बिजनेस इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ट्रेड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि OIC इस वक्त कहाँ है? OIC का हंगामी इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? अक़वाम मुत्तहिदा इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद का मकसद क्या है अगर इंसानी हुकूक की पामालियों पे वो इंटरवीन नहीं कर सकता, अगर वो इन्फोर्स नहीं कर सकता अपने डिसीजंस को? कश्मीर की सूरत हाल कई दहाइयों से, जैसे फ़लस्तीन का मामला चलता आ रहा है, इसी तरह पैरेलल हम कश्मीर में भी देखते हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, वायलेशंस होती हैं इंटरनेशनल लॉज की, लेकिन दुनिया खामोश रहती है, और हर तरफ माशी मफादात आड़े आ जाते हैं। हर मुल्क अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में उन मज़लूम लोगों का साथ नहीं देते ममालिक, और वो खामोश रहते हैं और अपनी अपनी जंग में सब लोग लगे रहते हैं।